हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक मास की परमाणु भार की। ध्यान रखिएगा, परमाणु भार वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, विशेष फॉर्मूला होता है, इसका निश्चित सूत्र होता है जिससे अपन किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि परमाणु भार ज़्यादातर अपने केमिस्ट्री में केवल एक फिजिकल केमिस्ट्री में काम आता है और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ काम में आता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा केवल 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु भार, उनके याद करने का ट्रिक अपन बात करेंगे और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो परमाणु होते हैं उनके अपन परमाणु भार या एटॉमिक मास अपन देखेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 1 से 20 तक के कुल तत्व लिखे हैं, 1 to 20 सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और देखिएगा इन एलिमेंट्स को मैंने 2 अलग अलग वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने जो तत्व लिखे हैं उन तत्वों के सामने जो संख्या वो इनके परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का 3, बोरॉन का 5, ये सारे जो है ये परमाणु क्रमांक है। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा, मैंने आपको इनको 2 वर्गों में बांटा। 2 वर्ग कौन कौन से देखिएगा। पहला है इनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं, ऑड, और इनके परमाणु क्रमांक कैसे है, इवन, यानी कि इनके परमाणु क्रमांक तो है सम और इनके परमाणु क्रमांक है विषम, जैसा कि आपको दिख रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये इनके परमाणु क्रमांक है। 2 ग्रुप पर ध्यान रखिएगा। पहला ग्रुप जिसमें सभी के परमाणु क्रमांक या सभी तत्व वो है जिनके परमाणु क्रमांक विषम है, जिनके सभी परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो कैसे सम है। अब इनका अपन परमाणु भार कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इवन वालों की, सॉरी विषम जो ओड है उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिएगा, इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि टोटल जो 20 अपने पास एलिमेंट है इनमें से कुछ अपवाद है और अपवादों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 5 ऐसे एलिमेंट्स है जो अंडरलाइन है और जो यहाँ पर अपवाद होंगे। देखिएगा इनके अपन परमाणु क्रमांक कैसे, परमाणु भार कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार सब जानते हैं कितना होता है, 1, ठीक है। अब अपन लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनकी अगर अपन बात करें तो जो इवन वाले होते हैं इनमें एक फॉर्मूला काम में आता है और वो फॉर्मूला क्या काम में आता है, एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक इंटू 2 + 1, ये फॉर्मूला है। जिस परमाणु का अपन परमाणु भार देखेंगे उसका परमाणु क्रमांक, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसमें आप +1 करो तो जो मान प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, इसका परमाणु भार। तो देखिएगा लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 × 2 6 + 1 यानी 7। बोरॉन का कितना हो गया, 11, 5 × 2 10 + 1 11। अब नाइट्रोजन यहाँ पर एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, ठीक है ना। नाइट्रोजन अपवाद है, यानी नाइट्रोजन पर ये फॉर्मूला काम ना करके इसका अपन दुगुना करेंगे, केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। ये ध्यान रखें, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्शन। फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, 9 × 2 18 + 1 19। सोडियम कितना हो गया, 23। एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31। देखिएगा 15 × 2 30 + 1 31। क्लोरीन एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, यहाँ पर होता है 35.5, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 35.5 ये एक्सेप्शन हो गया। पोटेशियम का क्या हो गया, 19 × 2 38 + 1 39 यानी 39। तो इस प्रकार से हमने सारे परमाणु भार लिख लिए। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्मूला काम में आएगा वो आएगा परमाणु क्रमांक को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जो मान प्राप्त हो जाएगा वही इसका परमाणु भार हो जाएगा। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक हो गया 2 × 2 क्या हो गया, 4। बेरिलियम देखिए रेड लाइन है यानी एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना। 4 × 2 + 1 यानी 9। कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, नियोन के लिए 20, मैग्नीशियम के लिए 24, सिलिकॉन के लिए 28, सल्फर के लिए 32। आर्गन में यहाँ पर एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। आर्गन 18 × 2 यानी 36 होना चाहिए आर्गन का, जबकि इसका होता है 40, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 40। और कैल्शियम का 20 × 2 क्या हो जाएगा, 40। तो इस प्रकार से 1 से 20 तक के जो परमाणु क्रमांक यानी जो एलिमेंट्स अपने पास है उन सब के हमने परमाणु भार देखे। आपको केवल ये 2 फॉर्मूले देखने और उसके अलावा जो
एक्सेप्शन है। कौन कौन से, एक बार मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिएगा ये मैंने बॉक्स बना दिया रेड पेन से। ये इसके 5 अपवाद है, ये आप ध्यान रखिएगा, जिनमें ये दोनों फॉर्मूले काम नहीं करते हैं। अब अपन बात करते हैं 21 से 30 तक के तत्वों की। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने 21 से 30 तक के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, जो कि इनकी संख्या 10 होती है और आवर्त सारणी में 3D श्रेणी के तत्व बोले जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल में ये वाले तत्व आते भी हैं, अपने को याद करना है। इनकी ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले बात करता हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और इनके सामने जो मैंने संख्या लिखी है वो इनके परमाणु क्रमांक है। अब देखिएगा इनका फॉर्मूला कैसे काम करता है, ठीक है, इनकी ट्रिक क्या होगी। तो जो फॉर्मूला वो अपने को ध्यान रखना है कि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 से, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या आती है उस संख्या में अपने को एक फिक्स संख्या ऐड करनी है। और वो संख्या अपन क्या ऐड करेंगे, देखिएगा 3 4 5 4 5 4 5 3 5। अपने को ये संख्या याद रखनी है कि 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5। ऐड कब करनी है, सबसे पहले अपन देखेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद में अपने को ये संख्या याद ऐड करनी है। देखिएगा अगर अपने स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का परमाणु भार देखो, तो देखो परमाणु क्रमांक 21 इंटू 2 42 प्लस 3 कितना हो गया 45। 21 इंटू 2 42 प्लस 3। इसी प्रकार से 22 इंटू 2 44 प्लस 4 कितना हो गया 48। इसी प्रकार से 23 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो गया 46 यानी 51। तो इस प्रकार से मैंने, आप देख रहे हो, सारे लिख दिए। आप एक बार नोटिस कर लेना, सारे स्टूडेंट्स देखिएगा वापस। अगर अपन क्रोमियम की बात करें तो 24 इंटू 2 प्लस 4 52 25 मैग्नीज 25 इंटू 2 प्लस 5 ऐड करना है। इसी प्रकार से देखो ये 26 इंटू 2 प्लस 4 ऐड करना है यहाँ पे। अब देखिएगा जो लास्ट की संख्या है मैंने अब अलग लिख दी है, वो देखो यहाँ पर 4 5 3 5 5, ये अपने को याद रखनी है। अब दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये तो सब में हो रहा है, ठीक है, कॉमन है। उसके बाद में ऐड करने के लिए क्या है, तो देखो 3 4 5 4 5 4 5, ये संख्या को अपन याद करेंगे। तो कैसे याद करना, देखो इसका ट्रिक क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3 टाइम अपने को क्या लेना है 4 5 4 5 4 5, ये अपने को लेना है 3 टाइम 4 5 4 5 4 5। और फिर हमें लेना है 3 टाइम वापस क्या लेना है 5 5 और 5, क्योंकि नेक्स्ट 5 अपने काम आ नहीं रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। एक बार 3 टाइम अपन काम में लेंगे 4 5 4 5 4 5, और 3 टाइम हम काम में लेंगे 5 5 और 5। इस प्रकार से अपन आसानी से याद कर सकते हैं।